हेलो। हेलो स्वामी जी। हाँ जी, बताएँ। नमस्कार, सुनीता महाशब्द बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं आपका प्रोग्राम काफी टाइम से सुन रही हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सवाल कई जो होते हैं, जो पूछने वाले होते हैं, तो वो समाधान आपके प्रोग्राम में को सुनने से होता है। हुँ, लेकिन मेरे पास में ना समस्या ये है सर, स्वामी जी, हुँ, कि मैं विपश्यना कर रही हूँ पिछले 7 साल से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब ठीक से नहीं कर रही हूँ, या मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, क्योंकि हुँ, मैं विचार तूफान से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई तकलीफ है, कुछ है, मेरे को अच्छा रहता है सब कुछ। सारे काम मेरे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना बेचैनी सी रहती है। मतलब मैं एक बेचैनी से निकलती हूँ, मैं दूसरी बेचैनी में घुसती हूँ, फिर उससे निकलती हूँ, फिर मैं अलग, मतलब कोई समस्या नहीं होती, फिर भी मेरा मन वो समस्या बना लेता है। तो हुँ, वही सब दिक्कत से सब स्थिति हो जाती है। और भी जैसे आजकल मेरा मकान बन रहा है, अब काम ठीक से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बस में उधड़ बुन मेरी उछलती रहती है। रात को मुझे नींद नहीं आ पाती है। मैं ध्यान करने बैठती हूँ, जैसे ही हुँ, मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा मन फिर वहीं वो जलने लग जाता है, या थोड़ी देर चलता है। थोड़ा जैसे मेरा बैठी हूँ तो मेरे को वो होता है कि अंदर कुछ हो रहा है। जैसे हुँ, कभी जैसे अंदर से वो हलचल सी कई बारी होती है। तो हुँ, लेकिन माहौल तक आते आते फिर मैं, जब मैं बैठती हूँ तो या तो कई बार मैं थक के सो जाती हूँ। जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ स्वामी जी, हुँ। तो मेरी नींद गायब हो जाती है। अब कल पूरी रात मेरा ऐसे ही चलता रहा। मुझे बड़ी वो होती है तकलीफ। आपके प्रोग्राम जब तक सुनती हूँ, या जैसे मैं विपश्यना में जाती हूँ, और हमारे जो गोयनका जी है उनको सुनती हूँ। जब तक सुनती हूँ, जब तक मेरे कानों में आवाज जा रही है, तब तक सब ठीक है। और उसके बाद फिर वही, मतलब मेरे को लगता है मैं फिर वही उसी झोले में आ गई वापस। एक्चुअली मन जो है यह अंतिम मैट्रिक्स जो खेलता है, डीप मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, और ये अंतिम अपना जाल फेंकता है जब हाँ जी। साधक अच्छी अवस्था में आने लगता है हाँ और जी। जब उसकी साधना गहराने की स्थिति में आ जाती है, ठीक हाँ जी। उसी समय में मन कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा करता है कि बेबात की समस्याएँ पैदा करेगा, और इस हद तक ये समस्याएँ पैदा करेगा कि कई बार आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, बड़े मतलब कल, जैसे कल ही मैंने देखा, मेरे जैसे आप बोलते हो देखो मौत भी आती तो देखो। अब हुँ, वो मैं देखती हूँ, मेरे को कब तक तकलीफ होती है, लेकिन मेरी, मतलब ऐसे लगता है मेरी सांसें, मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। सांस भी मैं बड़ी मुश्किल से ले रही हूँ। और मतलब वो छोड़ता नहीं है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे वो विचारों का भूत ही लग गया है। हाँ, तो ये जो है अंतिम स्थिति में इस प्रकार का कुछ संजाल खड़ा होता है, और इसमें जो है काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ ये होती हैं, और मन जो है पूरी ताकत लगाता है, तरह-तरह के ऐसे मैट्रिक्स क्रिएट करता है, और वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न में वह चीज़ें जो है रिपीट होने लगती हैं। और हमें पता भी है कि ये व्यर्थ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चलता रहता है। हाँ जी, वही मतलब मेरे हाँ। को, मतलब मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी भी होती है। देखो भाई, मैं जैसे एक दिवस के शिविर में जाती हूँ, हुँ, तो आधा शिविर अटेंड हो जाता है मेरा, बड़े अच्छी तरह से हो जाता है। मेरा मतलब अंदर, मतलब लगता है कि मैं वहां पे बैठ के ध्यान कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद, आधे शिविर के बाद, मुझे ऐसे लगता है क्या बैठी हुई है, चल खड़ी हो, चल खड़ी हो, चल खड़ी हो। वो मेरे से वहां नहीं होता। जैसे मैं विपश्यना में भी जाती हूँ स्वामी जी, हुँ, 5 दिन तक सही है, छठा हुँ। दिन भी निकल जाता है, फिर वो सातवां आठवां दिन मेरे ऐसे लगता है कि अब निकल, अब निकल, अब निकल। तो मैं वहां पे सबसे कट के जा रही हूँ, अपना टाइम निकाल के जा रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे होता है तो मुझे अपने ऊपर बड़ा बुरा सा लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, मतलब मैं सही रास्ते पे ही नहीं चल रही हूँ। एक्चुअली रास्ते पर हैं, बस ये कि अंत में ये समझना है कि मन का जो ये माया जाल है, जो अंत समय में कुछ कठिन और जटिल रूप से जो प्रस्तुत किया जा रहा है, अब यहाँ हाँ पर जो जी। है
अपने आप को थोड़ा झटका देना है, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करते रहना है, ब्रीदिंग पैटर्न्स पे खास तौर पे ध्यान रखना है। मतलब ओके। जो है जब भी हो दिन में कई बार, हर घंटे में 2, 4, अच्छा। 5 बार जब भी ख्याल आए, तो जहाँ से हाँ जी। ख्याल आए वहाँ से एक्सहेल करना है। मतलब एक्सहेल ओके। का एक्सहेल का मतलब ये होता है कि विदाउट इनहेल एक्सहेल करना है। मतलब हाँ, जहाँ से तो हम ख्याल आए, कपालभाति करते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। कपालभाति का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा। इसका लेना-देना इस बात से है कि एक्सहेल किया जाए, श्वास छोड़ने की बात हो रही है, श्वास लेने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। और श्वास लेकर के यदि श्वास छोड़ते हैं तो इसका उल्टा नुकसान हो जाएगा। मतलब ओके, तो मैं जहाँ से हाँ ख्याल जी। आए वहाँ पर एक सिंगल एक्सहेल करना है, एक बार एक्सहेल करना है, एक बार प्रश्वास करना है। एक बार ओके। जहाँ से ख्याल आए वहाँ से श्वास छोड़ देनी है। जितनी सांस पेट में है उसको जो है नाक के माध्यम से फेंक देना है। सिर्फ फेंकने की बात हो रही है, लेने की बात नहीं हो रही है। नाक से और से हाँ, ना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब उनको श्वास छोड़ने बोलो तो पहले श्वास खींचते हैं और फिर श्वास छोड़ते हैं। उससे जो हाँ है जी। आपका मन मजबूत होगा और आपकी समस्या डबल हो जाएगी। आपकी समस्या ओके। डबल हो जाएगी कम होने के बजाय। तो फिर हाँ जहाँ जी। से ख्याल आता है विदाउट इनहेल किए, बगैर श्वास अंदर खींचे हुए, जहाँ से ख्याल आता है वहाँ से एक एक्सहेल किया। एक्सहेल मतलब उसमें एफर्ट लगाया श्वास छोड़ने में। ओके। इस श्वास छोड़ने हाँ को हम जी। जो है प्रश्वास भी बोलते हैं और इंग्लिश में हाँ से जी। एक्सहेल बोलते हैं। तो एक्सहेल हाँ जो जी। है ठीक से किया जाए और विदाउट इनहेल किया जाए, तो उससे क्या होता है कि सारा पैटर्न टूट जाता है। और यदि चाहें तो उसके बाद तो फिर कंटिन्यू जो है कुछ बार और एक्सहेल करें। उसके बाद में लोग जो अच्छा। इनहेल होगा उस इनहेल होने दें, या इनहेल में आपको बीच में नहीं आना है। तो इनहेल ओके। जो है टाइम टेकिंग होगा, धीरे-धीरे होगा, क्योंकि वो ठीक है, ठीक। सहजता से होगा और अपना समय लेगा, बहुत आराम से होगा। लेकिन एक्सहेल जो है, एक्सहेल में आप शामिल हो जाएँगे क्योंकि यह एफर्ट है एक्सहेल। इसमें आपको जो है एक्सहेल करना है, लेकिन पहला वाला जो एक्सहेल है विदाउट इनहेल होना चाहिए। जहाँ से ख्याल आया वहीं से ओके। एक्सहेल करना है, विदाउट इनहेल किए करना है। और उसके बाद में दूसरी बार का जो एक्सहेल है उसके बीच में इनहेल होगा, तो इनहेल अपने से होगा, हैपनिंग होगी। उस हैपनिंग को जानना है एज़ इट इज़ और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वह धीरे-धीरे अपने हिसाब से होगा। वह ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि उसमें कोई भी एफर्ट शामिल नहीं है। और एक्सेल ठीक। में एफर्ट शामिल है। इसको 2, 4, 5 बार भी कर सकते हैं। तो ठीक। ऐसा करके फिर छोड़ दिया। तो उससे में जो भी मेंटल पैटर्न बनेगा, एक पैटर्न बनता ठीक। है कि इसके बाद ऐसा विचार आएगा, फिर ऐसा विचार आएगा, उसके साथ में जो है उसकी त्वरा बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी हाँ और जी। एंग्ज़ायटी बढ़ती हाँ जाएगी। जी। तो वो पैटर्न हाँ जो है जी। डिसॉल्व हो जाएगा और पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, फिर आप जो है एक नॉर्मल उसमें आ जाएँ और नॉर्मल तरीके से बाकी चीज़ों में लग जाएँ। उसकी व्यर्थता का भान हो जाएगा, उस भान को महसूस करें। और उसके बाद में फिर वापस से पैटर्न जैसे ही क्रिएट होगा, तो जैसे ही आपको ख्याल आए तो फिर से एक्सेल करना है। ठीक। तो इस प्रकार से मतलब जैसे उस हाँ, उस पैटर्न से बाहर आना है। और वो पैटर्न जो है बार-बार क्रिएट करता है क्योंकि वो जो है मन को उसकी आदत हो चुकी है उस पैटर्न की और उस पैटर्न हाँ के जी। बाबत उसको फुल ट्रेनिंग है, पूरा पता है कि ये पैटर्न कैसे क्रिएट किया जाता है। हाँ जी। हाँ, तो मैं बताऊं स्वामी जी, ऐसे करना है ना, जैसे मैं बस कोई सोच चल रहे हो तो मेरे सांस मतलब छोड़नी है हाँ, मतलब। साँस छोड़नी है और अच्छे से छोड़नी है ना। वो कपालभाति वाली जो हल्की-फुल्की साँस ऐसी नहीं छोड़नी है, थोड़ा ढंग से साँस छोड़नी है। जितनी श्वास ऊपर। एक्सहेल कर सकें, ठीक से एक्सहेल कर लेनी है, विदाउट इनहेल किए। और फिर जो है उसके बाद में फिर इनहेल होगा, इनहेल को जानना है, होने देना है, उसमें खुद बीच में नहीं आना है, फिर एक्सहेल कर लेना है। ऐसे 2, 4, 5 बार कर लें, तो उससे वो पैटर्न जो ठीक है है। डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो एंग्ज़ायटी वाला और चिंता वाला जो पैटर्न आ रहा है ना, हाँ जी। हाँ, बेचैनी और चिंता वाला जो पैटर्न है, वो पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होगा ठीक। तब इसकी व्यर्थता को समझें कि हम ये जो भी करते हैं, ये चिंतन हाँ मनन जी। जो कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इस चिंता हाँ से जी। कभी कुछ हुआ नहीं है, वो अनप्रैक्टिकल है। हाँ, वही वही चीजें तो स्वामी जी, मैं बहुत अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ। नहीं, वो कोशिश से बहुत नहीं कोशिश होगा, करती हूँ उसको लेकिन। धीरे-धीरे मतलब समझना होगा और वो समझेंगे आप चेतन रूप से, तो चेतन हाँ रूप से जी। समझने से समस्या समाप्त नहीं होती है, समस्या को बहुत आंशिक फ़र्क पड़ता है। चेतन रूप से आप कितना भी समझ लें, उससे कुछ भी नहीं होता है ख़ास। हाँ लेकिन जी। चेतन हाँ रूप से जी। आप उसे बार-बार समझते रहेंगे, तो वह जो है आपके हाँ जी। अवचेतन में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा
और सबकॉन्शियस माइंड में वो हाँ ठीक जी। से चला जाएगा, तब वो एक वायरस हाँ बनेगा, और जी। वायरस बन के वो जो पैटर्न जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इन पैटर्न्स की सबकॉन्शियस माइंड में, उन पैटर्न को वहां जा करके डिसॉल्व करेगा। आपको कॉन्शियसली कितना भी समझा दिया जाए, आप कितना भी समझ ले, कितना भी भाषण दे दे, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि नहीं ये होता। क्योंकि ये थोड़ी कॉन्शियस देर के माइंड में बाद होता फिर ही वही नहीं है। आती। और साधकों हाँ को खुद जी। को पता नहीं है, वो साधना कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से, उन्हें इतना भी नहीं हाँ पता जी। है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में ये कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में उन्हें कुछ हाँ नहीं जी। पता है, और 5-10 साल के साधक हैं। कल स्वामी जी आपने मुझे बोला था कि आप सांसें छोड़िए, जैसे मैं आपसे बोला था हम्म। कि मेरे विचार बहुत, जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरे विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। हम्म। मतलब ज्यादा चलते हैं कि मुझे परेशान कर देते हैं, जैसे कोई समस्या चल रही हो हम्म। और कुछ भी हो तो मैं उसी में उलझ जाती हूँ। तो हम्म। उसके लिए आपने मुझे बताया था कि आप सांस छोड़िए और प्राणायाम ज्यादा करिए। तो वो मुझे समझ आता, प्राणायाम मतलब कौन सा वाला, आलोम विलोम करना है या भ्रामरी करना है, और जो सांस छोड़ना है वो आपने बोला था उसको अनायास छोड़ो, जैसे आप विचार कर रहे हो तो हम्म। उसको अनायास छोड़ो। हम्म। तो वो चीजें थोड़ी समझ में थी स्वामी जी। हाँ, जहाँ अनायास छोड़ने का अर्थ है तो वह न अनुलोम विलोम है, न वह आपका जो है कपालभाति है ना, श्वास अच्छा। फेंकना है। अच्छा। हाँ, और ठीक से फेंकना है, प्रॉपर मतलब फेंकना हाँ, तो प्राणायाम से मतलब यही है ना कि मुझे सांस फेंकना है। है। एक्चुअली प्राणायाम जो सुबह किया जाता है वो तो सेहत के लिए अच्छा होता है, कर लेना हाँ। चाहिए जब भी करें, लेकिन जब श्वास फेंकने की बात हुई दिन में कभी भी, हाँ जी। हाँ, वह जो है न अनुलोम विलोम से कोई लेना देना है, न कपालभाति से कोई लेना देना है, श्वास फेंकने से लेना देना है, और ढंग से सांस फेंकना है, ठीक से सांस फेंकना है। मतलब एक्सेल पूरा। एक्सेल करने की बात हो रही है, इनहेल करने की बात नहीं हो रही है। दो ओके। चीजें होती है, एक होती है श्वास, एक होती है प्रश्वास। श्वास का हाँ जी। अर्थ होता है कि भीतर खींचना, एक होता है प्रश्वास यानी श्वास को बाहर फेंकना। हमने श्वास को बाहर फेंकने वाली बात कही, प्रश्वास की बात कही, तो एक्सेल की बात पूरी। कही, इनहेल की बात नहीं कही है। और कोई अच्छा। इनहेल करके फिर एक्सेल करेगा तो उसको नुकसान ही होगा, फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता, नुकसान जरूर हो जाएगा उसको। ठीक। हाँ, तो मतलब जहां से ख्याल आए वहां से एक्सेल करना है, और फिर इनहेल उसके बाद होने देना है, करना नहीं है, होने देना है, वो बड़े स्मूथली होगा, आराम से होगा। और फिर जो है चाहे तो 4-5 बार कर ले, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूअस करेंगे। एक्सेल में एफर्ट रहेगा, इनहेल में कोई एफर्ट नहीं रहेगा। ओके, मतलब आपका प्राणायाम से यही मतलब था ना कि मैं, मेरे को सांस को छोड़ना है हम्म। एफर्ट के साथ, मतलब जब तक मेरी मतलब पूरा छाती का जो भी जितना भी है वो हवा बाहर नहीं निकल जाती। हाँ। क्या स्वामी जी। और एक और चीज थी, मैं जो आप लोग को बताया था कि मैं विपश्यना कर रही हूँ, लेकिन ये समस्या मेरे साथ बहुत चलती है स्वामी जी कि मैं मतलब विपश्यना करने बैठती हूँ तो हमारे को अपनी शरीर की संवेदनाएं देखनी होती है, मतलब हमारा शरीर को पूरा चक्कर वो लगाते रहना है। हम्म। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं बैठती हूँ, ये मेरे साथ हमेशा समस्या चलती है कि मैं जैसे अब जैसे सिर से शुरू किया तो करते 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 मैं आधे शरीर तक अपनी आती हूँ, और फिर मैं विचारों में गुम हो जाती हूँ और फिर मैं वहीं खड़ी रहती हूँ बहुत देर तक। फिर पता है मतलब मैं अपने थॉट्स में चली जाती हूँ। फिर मैं हाँ, फिर तो यही है कि बस एक ये जो प्राणायाम की दूसरी विधियां भी है वो भी करते चलिए, सुबह शाम प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब करिए। ये सब करने से जो है मन के वो तंद्राएं टूटेंगी। हाँ जी। हाँ, ये तंद्राएं तो टूटना जरूरी है, तंद्रा तो तोड़नी पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीके से तोड़िए। इसमें अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया। पुराने समय में जो है भजन कराए जाते, उसके साथ नृत्य किया करते, तो नृत्य करने से बहुत सारे मन की जकड़न जो है टूट जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें टूट जाती हैं। हाँ जी। हाँ, तो अभी के युग में जो है ओशो ने भी इस प्रयोग को किया, और चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, जो इस्कॉन जिनका है, कि वो जो हाँ इसमें जी। नृत्य करवाए जाते हैं, नृत्य करो। तो नृत्य अच्छा। करने से जो है वो बहुत सारे मन की जकड़न टूट जाती है, और मन कहीं भी जो खो जाता है वो खोना बंद कर देता है। ठीक। दूसरा जो है एक जिब्रिश की प्रक्रिया होती है कि जिब्रिश करो, अपना जो है खूब सारा अनर्गल बको, लगातार बको, धारा प्रवाह बको, वह बको जो कि किसी भाषा का शब्द नहीं है।
कुछ ऐसे विचित्र से शब्द, और 4 शब्दों को दोहराना नहीं है, उसमें हजारों शब्द, तरह तरह के शब्द बदलते हुए आने चाहिए। उनको बोलते रहो, बोलते रहो, बहुत स्पीड से बोलना है, एकदम आंख बंद करके पूरी त्वरा के साथ, ताकत लगा के साथ, पूरे पागलों से भी ज्यादा स्पीड से बोलना है। तो वह बोलने से अच्छा। पूरा शरीर का पागलपन और ये जो मन के विचारों की जो ये श्रृंखला है, ये सब ध्वस्त हो जाएंगी। उसको तो क्लीन करना मतलब जिस जरूरी है। शब्द से मतलब मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, जिब्रिश शब्द से क्या मतलब स्वामी जी? गिबरिश का मतलब होता है बक बकना, लगातार बकबक करना, मतलब कि जो और भी मेरे बहुत ज्यादा मतलब तेजी से, मतलब एक शब्द खत्म होने से पहले दूसरा शब्द उसके ऊपर चढ़ बैठना चाहिए, और जो अच्छा। है बहुत तेजी से, बहुत त्वरा से होना चाहिए। आंख बंद करके और बीच में हाथों की मुट्ठियां बन जाए, कुछ तकिया गद्दा रख लिया जाए, मारने कूटने का मन हो तो वह भी कर लिया जाए, सारे भीतर के एंग्जाइटी, क्रोध, वो भी निकाला जाए और बका जाए। और वह बकबक जो है उसका कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो जो है हजारों शब्द होने चाहिए, मतलब जो है, आप स्पेनिश को, आपको नहीं आती है ना स्पेनिश? नहीं नहीं, हाँ, मुझे तो स्पेनिश स्पेनिश नहीं है। स्पेनिश बोलना है आपको, थोड़ा सा उसमें फ्रेंच भी मिला दीजिए, है ना, थोड़ी सी अच्छा। वियतनामी, थोड़ी मंदारिन भाषा मिला दीजिए, थोड़ी तमिलनाडु की भाषा मिला दीजिए। ऐसे बीस अच्छा। पच्चीस भाषाएं मिला करके उसके जो है 2-4 हजार शब्द जो है वो बोलिए। 4 शब्दों को यो 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 पाँव 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 ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना। जैसे हम भाषा अच्छा। बोलते हैं तो उसमें हजारों शब्द बोलते हैं, तो उसमें भी हजारों शब्द निकलने चाहिए, अलग अलग अच्छा। किस्म के शब्द निकलने चाहिए, और पागलपन की स्पीड से निकलने चाहिए। पूरा भीतर का पागलपन बाहर निकल जाएगा। तो पागलपन मुझे को उस बाहर निकालो। तो उसमें मुझे डिक्टेट करके लिख के तो नहीं रखना, जो नहीं नहीं नहीं, मतलब उस वो तो मन के भीतर की घटना होगी, उससे तो मन आपका और मजबूत हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ हाँ जाएगी। जी। हाँ जी। ये मन के बावजूद होगा, वह जो है अनर्गल शब्द अपने आप भीतर से आते चले जाएंगे, और जितने ज्यादा आएंगे अनर्गल शब्द, जितने अप्रायोजित रूप से आएंगे, उतना पागलपन भीतर का साफ हो जाएगा। और ये ठीक। जितना ज्यादा प्रायोजित होगा, मन उतना बलवान हो जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। हाँ जी। हम्म। और स्वामी जी, एक ना आप मैट्रिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मुझे थोड़ा अर्थ नहीं समझ आता है। मैट्रिक्स जैसे का कल मतलब आपको। माया, माया है, माया जो हमारी खुद की गढ़ी हुई चीज है। ये हम सब गढ़ते अच्छा। हैं, हमारी समस्याएं जो है सब मानसिक समस्याएं और हमारे द्वारा गढ़ी गई समस्याएं। हाँ। अच्छा। हाँ, उसे ये मैट्रिक्स कहते हैं। ओके स्वामी खुद जी। की गढ़ी हुई समस्याएं, मानसिक रूप से, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं हाँ बाह्य जी। जगत में, हमारे भीतर ही एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है, और हमने उसे पाला पोसा है, हमने ही पैदा किया है, और उसका वास्तविक कोई स्वरूप नहीं होता है। अच्छा। हाँ अच्छा स्वामी, ये एक और चीज, मेरी ना प्रतिक्रिया करने की बहुत आदत है। मतलब अभी तो बहुत थोड़ा कंट्रोल हो गया है, हाँ लेकिन मैं मतलब बहुत प्रतिक्रिया करती हूँ, तो हाँ, ये जो वो भी। परिभाषा है, साधु वह है जो प्रतिक्रिया नहीं करता, असाधु वह है जो प्रतिक्रिया करता है। जो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करता है वह बहुत ज्यादा असाधु है। हाँ जी। चोट लगने वाली बात है, लेकिन ये कड़वा सच हाँ जी। है ना। हाँ साधु जी। वह है जो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो परम स्वीकार की भाव दशा में रहता है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है, तो प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। यदि बहुत ज्यादा अस्वीकार है आपके भीतर, बहुत हाँ ज्यादा जी। अस्वीकार है, तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे, हाँ जी। है ना। तो अस्वीकार है तो यह असाधुता का लक्षण है। हाँ जी, तो पहले से तो कम कम हुआ है, पहले जितना करती थी उससे तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी है, मुझे लगता है मतलब जैसे एकदम से किसी बात पे वो होना, तो वो पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब वो हो जाता है कि मेरे शब्द निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं सोचने लग जाती हूँ, अरे ये नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो तो बाद में पछताने का तो कोई मूल्य है ही नहीं, कोई हाँ मूल्य जी। नहीं है। वो तो उसी समय होश रहना चाहिए। तो इसको मैं कैसे अपनी मतलब सुधार कर बस सकती हूँ? होश को बढ़ाइए, चलते फिरते खाते पीते हर प्रक्रिया में होश को जोड़िए। सुबह प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा नृत्य करिए, गीत हाँ गाइए, जी। अपनी जटिलता और अपना जो बड़प्पन है उस बड़प्पन को कूड़ेदान में डालिए, है ना। कचरा है, बड़प्पन है ही कूड़ा, है ना। हाँ जी। हाँ, तो वो हाँ कूड़ा जो है, जो बड़प्पन है हमारा, कुछ स्पेशलिटी है, वो सारी जो दुर्गंध वाले कूड़े हैं, इनको कूड़ेदान में डालिए। ठीक स्वामी जी। ठीक। हाँ, ठीक। एक और चीज है, वो साक्षी भाव, मतलब मैं मतलब कोई चीज कर रही हूँ तो मैं मतलब देखूं कैसे? मुझे ऐसा लगता है देखना मैं ही नहीं है, कर पता रही हूँ। चलता है, पता चलता है, उसे साक्षी भाव कहते हैं। अपने आप जो एफर्टलेस नोइंग, उसको साक्षी बोलते हैं। मैं साक्षी नहीं हो सकता, कोई मैं कभी किसी का भी मैं साक्षी नहीं हुआ। कृष्ण का मैं भी साक्षी नहीं हो पाया, है ना। अच्छा। किसी का मैं साक्षी नहीं हो सकता।
हाँ जी। साक्षी जो है हैपनिंग है ना? जो हो रहा है उसे जान एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना। तो स्वामी जी उसमें मैं जोड़ देती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो हाँ, तो वो वो तो गलत फिर हो गया ना। मन की घटना है, वो मन की घटना है, वो साक्षी थोड़ी है। साक्षी तो हैपनिंग होगी, अपने से होगा। हम मन के संजाल में फंसे हुए हैं और इसे हम साक्षी कहते हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। हम हाँ उसे जी। उसे हम साक्षी कहेंगे, देखो हम साक्षी हो गए, देखो मैं चल रहा हूँ। ये फिर ये मन ही काम कर रहा है और ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, खुद का किया हुआ मैट्रिक्स, और हम उसका नाम दे रहे हैं साक्षी। हाँ जी। हाँ, धर्म के नाम पे बहुत कुछ करते हैं और हम बोलते हैं कि ये धर्म है और ये हमारा में गढ़ा हुआ मैट्रिक्स है, जबकि हाँ वो जी। धर्म है ही नहीं। हाँ जी। धर्म तो सहजता है, समता है। ठीक। ठीक स्वामी जी। हम जो झूठी चीजें गढ़ लेते हैं वही मैट्रिक्स है और उसको हम ठीक सत्य स्वामी। मानने लगते हैं। हाँ जी। हमारे अपने खुद के गढ़े हुए परमात्मा है, वो मैट्रिक्स है। परमात्मा कैसे हो सकता है? मैट्रिक्स है, वह हमारा गढ़ा हुआ हाँ मैट्रिक्स है। जी। एक और चीज स्वामी जी, मैं हम्म, जैसे ना मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, और फिर जब मैं लेट जाती हूँ तो नींद गायब हो जाती है। हम्म। तो यहाँ पर भी गड़बड़ है। हाँ, तो बस वही आपको प्राणायाम वगैरह करने की जरूरत है। खूब प्राणायाम करिए, व्यायाम कीजिए, थोड़ा अपना जो है नृत्य करिए, संगीत का वो कराइए, और अपना जो है कहाँ कहाँ आपकी और दूसरी समस्याएं हैं देखिए। कुछ अपना ठीक। बड़प्पन अहंकार कहाँ कहाँ पुष्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ हाँ जी। आपकी जड़ता है, उन हाँ जड़ताओं को जी। पहचानिए और करिए। तभी जीवन ज्यादा है नहीं, उसमें ही सब करना है। अवसर व्यर्थ जी। नहीं जाना चाहिए। जीवन हाँ जी व्यर्थ हो स्वामी जाएगा जी। और हम अपने आप को धार्मिक का टैग लगाते रहेंगे कि हम विपश्यना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ, वही और वही चीजें पता बड़ी चला कि वो- हम खाई में पड़े हुए हैं। हाँ, वही आपकी जब से वीडियो सुन रही था तो वो लगता है कि भाई बहुत गड़बड़ चल रहा है साथ में हमारे। हम्म, लगता था कि भाई ये कर रहे हैं, ये आज जैसे आज ही आपकी सुबह जो विपश्यना, वो जो एक लेडी से आपसे जो आपने आज वो डाला था चैनल में, हम्म, तो वो ऐसे लग रहा था वो एक्चुअली मैं हूँ, हम्म, और मेरी समस्या किसी और के उससे सुन रही हूँ, तो वो मैंने कम से कम 4-5 बार सुना होगा कि हम्म, कैसे मैं अपने आप को वो करूँ, और वही जो समस्या उनके साथ है वो मैं फेस करती हूँ। मैं भी जैसे आपने जैसे बोला कि भाई आप अपनी यात्रा पे हो तो आप अपनी यात्रा पे रहिए, तो वो मैं काफी अपना कोशिश करती हूँ कि भाई मैं अपनी यात्रा पे चल रही हूँ तो मैं चलूँ, हम्म। ये चीज। ठीक है, लगिए। अब जीवन का अवसर कम है और सही साधना करिए। साधना के नाम पर उल्टी सीधी चीजें ना हो। ठीक जागरूकता स्वामी जी। जागरूकता बढ़ाना है, बेहोशी हटाना है। बेहोशी ही जो है वही बाधा है। ठीक स्वामी जी। ठीक। बेहोशी मतलब जो मैं कर रही हूँ वो। हाँ, जो बेहोश तरीकों से जो चीजें की जा रही हैं, और है। ठीक स्वामी जी। ठीक। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। धन्यवाद आपका।